आइए नाज़रीन, हम आपको रावलपिंडी लिए चलते हैं, जहां से हमारे रिपोर्टर में ज्वाइन कर रहे हैं कमरुल मुनव्वर। और बड़ा मामला ये है कि FIA ने एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, ने इसके ऊपर बयान दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों में सरासीमगी भी है। कमर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है। आप ये बताएं कि ये क्या हो रहा है और FIA क्या कर रही है। मोहसिन नकवी ने कुछ बातें बताई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर कॉल करके हमसे कहा जी कि आप अपने रिपोर्टर से पूछें कि असल में हालात क्या हैं, वो आपको हकीकत बताएंगे, जो हो सकता है आपके लिए ख़बर भी हो। तो ऐसी कोई बातें हो रही हैं या वही है जो मोहसिन नकवी ने कहा? जी तली साहब, जो ये मामलात हैं ये चल तो ऐसे ही रहे थे काफ़ी अरसे से। ये मामलात जब से अबू धाबी, दुबई और जो कतर हैं उन्होंने और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स जो थे वो वापस किए थे, और उसके बाद एक सिलसिला चलना शुरू था। तो उसके बाद FIA ने सख्ती तो करना शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे कुछ ऐसी चीज़ें चेक की जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने विजिट वीज़े पे जाना है और उसके पास होटल अकोमोडेशन नहीं है तो उसको रोक लिया जाता था। अगर किसी ने वहाँ से उम्रा के लिए जाना है तो उम्रा के लिए स्टे के दौरान उसने कहाँ कहाँ रुकना है और उसको किस जगह पर जाना है, ये तमाम चीज़ें भी उसमें तफसीलात होती है। अगर किसी की इन्फॉर्मेशन वेग होती थी तो उसको रोक लिया जाता था। ये सिलसिला तकरीबन 1 साल से चल रहा था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोग दुबई के लिए जा रहे थे या जो सऊदी अरब के लिए जा रहे थे, उनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी करार दे दिया गया था, जिसकी प्री वेरिफिकेशन हेडक्वार्टर्स में की जाती थी कि जितने भी लोग यहाँ पर होते थे, जिसने यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया होता था, पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता था कि आया वो वहाँ जाके तो बेकारी का रूप तो नहीं धार लेंगे या ऐसी कोई चीज़ के वो वहाँ से डंकी लगा के किसी और मुल्क वहाँ से जाएं। और ये वाले तमाम मामलात को देखते हुए ये किया गया था। ताहम आज जिस तरह मोहसिन नकवी ने ये बताया कि इस हवाले से वाज़े तौर पर 15 अकाउंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और उनके खिलाफ NCCIA में जो साइबर क्राइम्स है वहाँ दरख्वास्त दे रही है। अगर मैं कमर आपसे पूछ पाऊँ, कथा कलम में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अमूमन किसको किस मुल्क में जाना है उसका ताल्लुक उस मुल्क की इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट से होता है, वो आपको एयरपोर्ट्स पे रोकती है। और दूसरा मामला ये कि जिसके पास हकीकत में सही वीज़ा मौजूद है उसको भी रोकने की शिकायत आ रही हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि ये गैर मामूली सूरत हाल है कि जो वीज़ा रख के जाने वाले लोग हैं उनको इमिग्रेशन पाकिस्तान का भी रोक सकता है। इस किस्म की शिकायत आपके सामने आई है या सिर्फ ये र्यूमर मॉन्गरिंग है? जी बिल्कुल, जो मैंने तलत साहब भी बताया, ये सारे उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनके पास वीज़ाज मौजूद होते हैं और उसके बारे में ये सस्पेक्ट किया जाता है कि यहाँ से ये इस मुल्क पर वीज़ा लेकर जाएंगे और उसके बाद डंकी लगाएंगे किसी यूरोपियन मुल्क में जाने के लिए। तो इन तमाम लोगों के पास वीज़ाज मौजूद होते हैं। कुछ लोगों को इसलिए रोका जाता है कि उनके पास कैश इन हैंड जो है वो इतनी नहीं है कि वो वहाँ पर अपने जितने दिन का उनका विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है वो उतने दिन वहाँ पर इन पैसों से जो है वो गुजारा कर सके, तो उनको रोक लिया जाता है। लेकिन इन तमाम लोगों के पास वीज़ाज मौजूद होते हैं और वीज़ा मौजूद होने के साथ साथ उनके पास वो तमाम सफरी तो आपकी कमर, आपकी हिदायत क्या होगी, आपका मशवरा क्या होगा उन लोगों के लिए जिनके पास वीज़ा मौजूद है, टिकट भी मौजूद है, लेकिन बाकी कवायद पूरे नहीं हैं? उनके लिए आपके पास मालूमात क्या है हिदायत की सूरत में, अगर आप देना चाहें तो? तलत साहब, जिस तरह अभी जैसे कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसमें अगर ये चीज़ देखी जाए कि अगर उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल वनरेबल इलाके हैं, जिस तरह मंडी बहाउद्दीन हो गया, गुजरात हो गया, सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, तो यहाँ के लोगों की बड़ी तादाद जो है वो डंकी लगाने की कोशिश करती है। तो वहाँ से जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए यही हिदायत है कि वो अपने वीज़ा के कवायद को पूरे रखें और तय की गई हैं वो पूरी की जाएं। जिस तरह उनके पास कैश इन हैंड इतना होना चाहिए कि वो अपनी गुजर बसर और जितने दिन वहाँ पर वो रहें, वो उनके पास होटल की अकोमोडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा FIA ने एक ज़ाब्ता बनाया हुआ है कि उनके गारंटर होने चाहिए। अगर गारंटर नहीं होंगे कि वो डंकी लगा के वापस, बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते थे जिनके पास रिटर्न टिकट भी नहीं होती थी, वीज़ा उनके पास होता है लेकिन रिटर्न टिकट नहीं होती थी। अब ये मेरे कंटेंट प्रोड्यूसर मुझे बार बार कह रहे हैं कि कमर साहब ने 3-4 मरतबा बल्कि 5 मरतबा डंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो उसको किसी खच्चर या गधे से उसको तशरीह कर रहे हैं। ये डंकी क्या है भाई? डंकी लगाना ये यहाँ से
पहले 3 रूट्स बनाए गए हैं। एक रूट था जो ईरान के जरिए ताफ्तान के रास्ते यहाँ से जाया जाता था और उसके बाद यूरोप जो है वो चले जाया जाता था। एक रास्ता जो था वो यहाँ से दुबई जाते थे। रूट का तो मुझे पता है, डंकी क्या है, ऐसे मुल्क में चले डंकी क्या है, डंकी 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 लगाना यही है कि आप किसी एक मुल्क में जाएं और उसके बाद वहां से इलीगल तरीके से किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं और वो खास तौर पे लॉन्चेस के जरिए, कश्तियों के जरिए जो है वहां पर जाया जाता है। क्योंकि बाज लोग वो ये भी कहते हैं कि वो डंकी के ऊपर उन्होंने फिर बॉर्डर पार किया, फिर डंकी के ऊपर बॉर्डर पार करके कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, तो वो कंफ्यूज उससे कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ये जहन में रखिएगा नाज़रीन कि वैलिड वीज़ा होना भी काफ़ी नहीं है। आपके पास अगर किसी जगह नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए और रिकॉर्ड आपका दुरुस्त होना चाहिए। वो लोग जो किसी जगह से किसी वजह से निकाले गए उनके लिए बिलखुसूस मुश्किलात हो सकती हैं। और हमें शायद ये करना इस वजह से पड़ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन चंद एक लोग जो हैं वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और फिर मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। 2 ट्वीट्स आपसे शेयर कर लेते हैं। मोने सलाई साहब ने बड़ा हमला किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट के ज़रिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ आज फिर लंदन से पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। 19 माह में अरबों के फजूल ट्रिप्स के बाद क्या अब वो मुल्क को हाथ लगाने आ रहे हैं, आहत करने। आबिद शेर अली से रहा नहीं गया, फैसलाबाद से भी उनका ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। वैसे आप ये बता दें कि आप अपनी हुकूमत के जाने के बाद से अब तक कहाँ हैं? अब तो अपने वालिद को जेल में पूछने तक नहीं आए, जब वो दर बदर ठोकरें खा रहे थे, अब स्पेन में मजे कर रहे थे। तुर्की ब तुर्की जवाब है। हम आपको एक साउंड सुनवाना चाहते हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर की मौसूमियत का इजहार होता है, सुनिए। मैं इंडियन चैनल को तो मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान एंड खान साहब, उनकी सिंपैथी भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई किसी चैनल को देता है उनके ज़ाती फैसले, ज़ाती मामलात नहीं हैं। नौरीन न्याज़ी का जो इंटरव्यू है भारतीय चैनल्स पर वो बहुत गर्मा गर्म बहस का बायस बन रहा है और अगर उनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर पीटीआई को इसके ऊपर वजाहत करनी चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि वो ज़ाती मामलात हैं। 2 ट्वीट्स आपसे शेयर कर लेते हैं। मोने सलाई साहब ने बड़ा हमला किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट के ज़रिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ आज फिर लंदन से पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। 19 माह में अरबों के फजूल ट्रिप्स के बाद क्या अब वो मुल्क को हाथ लगाने आ रहे हैं, आहत करने। आबिद शेर अली से रहा नहीं गया, फैसलाबाद से भी उनका ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। वैसे आप ये बता दें कि आप अपनी हुकूमत के जाने के बाद से अब तक कहाँ हैं? अब तो अपने वालिद को जेल में पूछने तक नहीं आए, जब वो दर बदर ठोकरें खा रहे थे, अब स्पेन में मजे कर रहे थे। तुर्की ब तुर्की जवाब है। हम आपको एक साउंड सुनवाना चाहते हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर की मौसूमियत का इजहार होता है, सुनिए। मैं इंडियन चैनल को तो मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान एंड खान साहब, उनकी सिंपैथी भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई किसी चैनल को देता है उनके ज़ाती फैसले, ज़ाती मामलात नहीं हैं। नौरीन न्याज़ी का जो इंटरव्यू है भारतीय चैनल्स पर वो बहुत गर्मा गर्म बहस का बायस बन रहा है और अगर उनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर पीटीआई को इसके ऊपर वजाहत करनी चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि वो ज़ाती मामलात हैं।